ले लेना। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। ये किसी तहसील या फिर किसी पटवारी कार्यालय के बाहर का नजारा नहीं, बल्कि ये नजारा है शमशान घाट का, जहां एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। ये महज हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक समझौता है। समझौता मानवता की शर्मसार होने का, समझौता जायदाद की लालच का, समझौता माँ बेटी के रिश्ते को तार तार करने का। यूपी की मथुरा से मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाओगे। आपने जमीन और जायदाद को लेकर होने वाले झगड़ों के बारे में इससे पहले भी सुना ही होगा, लेकिन यूपी के मथुरा के मसानी में मां की मौत के बाद 3 बेटियों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा कहीं और नहीं बल्कि शमशान घाट पर ही शुरू हुआ। एक ओर चिता पर मां का शव पड़ा रहा तो दूसरी ओर जायदाद के लिए तीनों बेटियां आपस में लड़ती रही। जहां 85 वर्षीय महिला पुष्पा की मौत के बाद उसकी तीनों बेटियों के बीच जमीनी हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और कई घंटे तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की विधि संपन्न कराने आए पंडित भी घाट से लौट गए। कई घंटे तक शमशान घाट पर बेटियों का ड्रामा चलता रहा। उसके चलते अंतिम यात्रा में गए लोग और मृतिका के परिजन परेशान हो गए। बाद में जब स्टांप लाकर जमीन का लिखित बंटवारा कराया गया तब अंतिम संस्कार पूरा हो सका। आपको बता दें कि मृतिका पुष्पा का कोई पुत्र नहीं है। उनकी सिर्फ 3 बेटियां हैं जिनके नाम मिथिलेश, सुनीता और शशि है। पुष्पा काफी दिनों से अपनी बड़ी बेटी मिथिलेश के पास रह रही थी। आरोप है कि मिथिलेश ने अपनी मां को बातों में लेकर करीब 1.5 बीघा खेत बेच दिया था। बीते दिन पुष्पा की मौत हो गई और मिथिलेश मां का शव लेकर मसानी स्थित शमशान घाट पहुंची। उसकी खबर जैसे ही दोनों बेटियों सुनीता और शशि को मिली, वैसे ही वो शमशान घाट पहुंची और मां की बची हुई संपत्ति को उनके नाम करने की मांग करने लगी और कहा कि जब तक संपत्ति हमारे नाम नहीं होगी हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। काफी देर तक ये लड़ाई चलती रही। काफी देर बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस भी तीनों बहनों को समझाने में काफी देर तक असफल रही और आखिरकार शाम 6 बजे एक लिखित समझौता हुआ जिसमें यह लिखा गया कि मृतिका की बची हुई संपत्ति को शशि और सुनीता के नाम किया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम करीब 7 से 8 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान शव शमशान घाट पर ही रखा रहा। लिखित बंटवारा होने के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।